हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्याय 22 जिसमें संसदीय समितियां के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी न्यू व्यूवर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और डेली टेस्ट देने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप शिवकुन क्लासेस पर ज्वाइन होकर टेस्ट दे सकते हैं, जहां प्रतिदिन सुबह 7 बजे, सुबह 9:30 बजे और शाम 6 बजे प्रतिदिन टेस्ट चालू है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नई संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी संसद की नियम समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी 17 समितियों ने। क्वेश्चन नंबर 4, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? अस्थायी समिति और तदर्थ समिति यानी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? ऑप्शन डी परोबार समिति तदर्थ समिति है। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति को। क्वेश्चन नंबर 8, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन समिति की। क्वेश्चन नंबर 11, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? इसका उपरोक्त यानी डी सही होगा, बी और सी देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। क्वेश्चन नंबर 12, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? उसमें ये प्राक्कलन समिति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन 15, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन बी 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी 15 और 7। क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य। नंबर 18, लोक लेखा समिति के लोक लेखा समिति में यह 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। क्वेश्चन 19, भारत में संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाने कुत्ते का कार्य
करती है। ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन 20, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 21, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन 22, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 22 के लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 23, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन 24, निम्न में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। क्वेश्चन 25, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? ऑप्शन में डी उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में लोकसभा 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 28, किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। क्वेश्चन 29, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन नंबर सी नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 30, विधेयकों पर बरोबर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 20 और 10। क्वेश्चन 32, संसद की समितियों के सदस्य डी अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विधि निर्माण प्रक्रिया को तेजी करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों तक विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। क्वेश्चन 34, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 45 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? लोकसभा 30 और राज्यसभा का 15 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 11। क्वेश्चन 37, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 45 सदस्य होते हैं संयुक्त प्रवर समिति में। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? लोकसभा 15 और राज्यसभा 30 होती है। क्वेश्चन 39, कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर डी कार्य सलाहकार समिति। क्वेश्चन नंबर 40, किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी प्राक्कलन समिति राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मिलान करें। इसका हो जाएगा परिवार समिति। परिवार समिति जो हो जाएगा यह
वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। सेवा लोक लेखा समिति, यह सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति का कार्य है ऑप्शन नंबर 1 बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन 42, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सा? केवल एक होगा। लोकसभा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रक अंग नहीं है? भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 44, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? ऑप्शन नंबर सी यह लोक लेखा समिति है। क्वेश्चन 46, भारत में संसद वित्तीय समितियाँ कौन सी है? यह लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, यानी कि 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को शिवकुंज क्लासेस में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप अपने शिवकुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और वहाँ पर एक सुपर MCQ क्वेश्चन जो 50,000 का जितना बिहार में पूछे गए टोटल एग्ज़ाम में BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार SI जो भी हुआ एग्ज़ाम, बिहार अमीन, बिहार सचिवालय, उसका संग्रह 50,000 क्वेश्चन का प्रतिदिन 120 क्वेश्चन सुबह 6 बजे अपलोड किया जाता है। उसको सबसे पहले पाने के लिए आपको शिवकुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजाना है। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। हाँ दोस्तों, ये नहीं है कि आज हम सफल नहीं हो पाए हैं तो आगे नहीं होंगे, होना ही है।